क्योंकि MBA करने के बाद, जॉब छोड़ने के बाद और गेम में बिगिनर्स के लिए, स्पेशली बिगिनर्स गौर से सुनिए, हाँ आपकी बेंच भी बहुत जल्दी फ़र्क आएगा। जैसे लोगों की कईयों की बेंच में दिक्कत आ रही है। ट्रेनिंग के बीच में आपको रॉ और क्यूब लिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन सी मुश्किल है और कौन सी आसान है। इस बारे में बहुत ज़रूरी है बात करना, काफ़ी चर्चा होती रहती है, तो मैं आज इस बारे में बताऊँगा। सबने सपोर्ट करा है और जितने भी मेरे बड़े सीनियर जितने भी थे जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये मेरा एक सपना था जो पूरा होने वाला है। अगर प्रॉपर सेटअप करोगे तो टेक्निक बढ़िया यूज़ करोगे तो बेंच बढ़ेगी। ये मार्च एंड में मैं डेट रिवील करने वाला हूँ कुछ टाइम में। हर बंदा 300 प्लस बेंच नहीं मार पाता, हर बंदा 450 प्लस स्क्वाट नहीं मार पाता, पर ईजी नहीं है ना वो एक ही बंदा इतनी स्क्वाट मारने वाला। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू भास्कर पावर लिफ्टिंग। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक तो आज बेंच प्रेस बिगिनर्स के लिए कि जल्दी बेंच प्रेस के लिए क्या यूज़ करना है, क्या बिगिनर्स गलती करते हैं और क्या उनको चीज़ करनी चाहिए जिससे उनकी बेंच प्रेस में जल्दी इंक्रीज़ हो। और दूसरी बात मैं करूँगा आज रॉ और क्यूब लिफ्टिंग के बारे में। और ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक, पर जो मेन आपके साथ मैं गुड न्यूज़ के साथ आया हूँ। सो मार्च एंड में हमारी जिम और भास्कर पावर लिफ्टिंग एकेडमी खुलने वाली है, जो द्वारका सेक्टर 12 प्लॉट नंबर 1 आशीर्वाद चौक पे है, 2nd फ्लोर ये लोकेशन है। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा। तो ये मेरा एक सपना था जो पूरा होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर ज्वाइन करना चाहें तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर सकते हो और उसमें आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्ट होने से पहले जो एनरोल करता है उनके लिए बढ़िया डिस्काउंट है। एंड ये मार्च एंड में मैं डेट रिवील करने वाला हूँ कुछ टाइम में। सो मेन ये बात है कि बहुत टाइम से ये चीज़ सोच रखी थी कि भाई हाँ अपनी एकेडमी चलानी है, अपनी एकेडमी खोलनी है, सपना था। क्योंकि MBA करने के बाद, जॉब छोड़ने के बाद और गेम में ये सब करने के बाद तो एक जो मेन चीज़ थी मेरे को ये करनी थी, तो जो चीज़ अब मेरी पूरी होने वाली है। सो आप लोगों का साथ रहा है, सबने सपोर्ट करा है और जितने भी मेरे बड़े सीनियर जितने भी थे जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सबको थैंक यू। और बाकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ थी, जो सपना मेरा पूरा होने वाला है उस बारे में बताया मैंने आपको। एंड बाकी आज बेंच की बात करेंगे और थोड़ी बहुत फिर बाकी अपनी ट्रेनिंग दिखाऊंगा। ये अमित भैया हैं, ये भी जिम में मेरे साथी होंगे, यहीं मिला करेंगे आपको। जब आप मैं नहीं हुआ तो ये मिलेंगे। सो जल्दी से जल्दी आप एनरोल करना शुरू कर दो। मार्च एंड में मैं डेट दे दूँगा, मार्च स्टार्टिंग में डेट दूँगा, मार्च एंड में खुलने वाला है। सो गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए, स्पेशली बिगिनर्स गौर से सुनिए। 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिससे आपका सेटअप के बारे में आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी बेंच भी बहुत जल्दी फ़र्क आएगा। जैसे लोगों की कईयों की बेंच में दिक्कत आ रही है, तो इससे मैं नहीं कहता कि आपकी बेंच बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाएगी, पर थोड़ी बूम होएगी। बिकॉज आपको अगर प्रॉपर सेटअप करोगे तो टेक्निक बढ़िया यूज़ करोगे तो बेंच बढ़ेगी। क्योंकि टेक्निक ही ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। पावर के साथ टेक्निक लगाओगे तभी बढ़िया लिफ्टिंग कर पाओगे। काफ़ी चीज़ें हैं, गौर से सुनना। सो गाइस, सबसे पहली बात करेंगे हम लेग ड्राइव के बारे में। लेग ड्राइव कैसे यूज़ करनी है, पैरों का सेटअप कैसे करना है, तो आज इस पर गौर करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे बेंच ली हमने, उसके बाद लोगों की बेंच मारते हुए किसी का पैर ऐसे हिल रहा होता है, किसी के यूँ होते हैं, कोई ऐसे कर रहा होता है बेंच में। जो हमारी प्रॉपर फॉर्म रहेगी वो ऐसे रहेगी। आपको क्या नाम से एक बार ही पैर सेटअप करना है और उसको वहाँ जमा के रखना है, फिर पैर वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। आपको पैरों का, फीट का पूरा पुश लेना है लेग्स नीचे ज़मीन से, तो वो आपको बेंच अच्छी मारने में हेल्प देगा। अगर आप पैर हिलाते रहोगे तो अब ऐसे ही आप नीचे से पुश ही नहीं ले पाओगे लेग का। लेग ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट पे, जो है स्कैपुला के ऊपर। स्कैपुला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैपुला का सेटअप। तो स्कैपुला का सेटअप क्या है? स्कैपुला हमारी बैक के पीछे की मसल्स होती है। आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा वो मसल कहाँ होती है। स्कैपुला की बैक की पीछे की मसल होती है, जो सेट करनी बहुत ज़रूरी है बेंच पे। अभी ये हमारी प्रोफेशनल बेंच नहीं है, वो प्रोफेशनल बेंच पे भी आपको करके दिखा दूंगा। अभी प्रोफेशनल बेंच आने वाली है जिम में। तो इसमें क्या है कि जैसे हम बेंच पे लेटते हैं, नॉर्मल बंदे क्या करते हैं, ऐसे फ्लैट लेट जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी चेस्ट ऐसे की तरफ अंदर रहती है, ठीक है। स्कैपुला सेटअप क्या है, आपको स्कैपुला को बेंच के अंदर पूरा फिक्स करना है। पूरा फिक्स करने के बाद उसके बाद जो हमारी चेस्ट है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए,
ऊपर साइड पे, ये नहीं ऐसे दबी रहे नीचे की तरफ, ऐसे होनी चाहिए बार। स्कैपुला फिक्स रहेगा तो ये, और मूवमेंट सिर्फ रहेगी हमारे हाथ की। उसके बाद ये, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है बेंच, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। आप ऐसे ऐसे मारोगे, इससे क्या है, आपकी जो टेंशन है लोड पे वो हर जगह जा रही है ख़राब तरीके से। बट स्कैपुला अगर इन्वॉल्व होगा तो, और यही मूवमेंट रहेगी, तो टेंशन आपकी प्रॉपर जाएगी बेंच पे इंक्रीज होने में। सो गाइस, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट से बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, एंगल। बेंच का एंगल ही ख़राब होता है लोगों का। ये मैं बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं बता रहा, पावर लिफ्टर्स के लिए बता रहा हूँ। बेंच का एंगल, तो बेंच के एंगल में क्या इशू है, बेंच का एंगल कहीं ऐसे मारते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, शोल्डर पे लोड आ रहा है, ठीक है, शोल्डर पर आपका पुश नहीं दे पाएगा बढ़िया ऐसे करने पे, ठीक है। कई लोग ऐसे मारते हैं, बट जो मेरी नज़रिए में है प्रॉपर एंगल, वो एंगल रहेगा ऐसे करके, थोड़ा सा एल्बो अंदर की तरफ, एल्बो अंदर आएगी तो आप ट्राइसेप और शोल्डर का पूरा फ़ायदा ले पाओगे पुश मारने में ऊपर बेंच में, जिससे आपकी बेंच बढ़िया लगेगी। सो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये है ख़राब एंगल, ये है प्रॉपर। हमें यूं नहीं रखना शोल्डर को, शोल्डर अंदर की तरफ एल्बो जानी चाहिए हमारी। ये सुबह जब बात करेंगे बार बात की, ये लास्ट पॉइंट है मेरा, और बाकी चीज़ें और मैं लेके आऊँगा, बट अभी जो मेन 3-4 पॉइंट आपको दे रहा हूँ उस पर ज़रूर काम करना है। बार पात मोस्टली लोग क्या करते हैं, चेस्ट के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे मिड चेस्ट के इधर ले लेता है बीच में, बट मैं पावर, जैसे कि बताया, पावर लिफ्टर के लिए बता रहा हूँ, बार बात कोशिश करो मिडल ऑफ चेस्ट राइट, चेस्ट के और हमारे कोर के बीच में, यहाँ पे जहाँ हमारी लोअर चेस्ट स्टार्ट होती है वहाँ पे। बिकॉज पावर लिफ्टिंग के लिए अगर आप इक्विप लिफ्टिंग में आ रहे हो तो बार बार अगर आप यहाँ ला रहे हो तो आप कभी टी शर्ट में बढ़िया लिफ्ट ही नहीं मार पाओगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। बार पात मैं बता देता हूँ कहाँ लेके आना है हमने। देखो कई लोग, मैंने जैसे बताया, ऐसे हाथ रखते हैं तो यहाँ ले आते हैं, कहीं यहाँ ले आते हैं, कहीं यहाँ ले आते हैं, पर मेरा कहना है अगर आप एल्बो अंदर लेके जाओगे तो आपको वैसे ही बार पात इस पे आएगा, जहाँ हमारा स्टमक स्टार्ट हो रहा है, कोर स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है ना, लोअर चेस्ट के नीचे, तो ये उसमें भी काम आता है, इक्विप लिफ्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट है जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स अपने पे करेंगे, और इससे उनको ये 4 फॉर्म बहुत ज़रूरी हैं यूज़ करने के लिए लिफ्टिंग में, बेंच प्रेस की। मैं अभी भी कह रहा हूँ बॉडी बिल्डर्स और नॉर्मल फिटनेस वालों के लिए नहीं है, पावर लिफ्टर्स के लिए मैंने बताया। हाँ, आप अगर किसी और गेम के भी हो तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, तो आपको बेंच अच्छी लगेगी। बॉडी बिल्डर भी ये यूज़ कर सकता है, क्योंकि जितने भी बॉडी बिल्डर हैं अगर अच्छी फॉर्म में मारेंगे तो उनको और बेनिफिट ही मिलेगा चेस्ट की डेवलपमेंट के लिए। बट हाँ, जिसको चेस्ट डेवलप करनी है बॉडी बिल्डिंग में तो वो थोड़ा सा ऊपर रख के मारते हैं, ठीक है, चेस्ट पे लोड देने के लिए, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में क्या है, इंजरी से बचना बहुत ज़रूरी है। बचना हर गेम में होता है, पर पावर लिफ्टिंग में हमारा क्या है, हमारा काम ही यही है बेंच मार के दिखाना। तो उसमें हम लोअर चेस्ट पे लाते हैं तो उसमें ये भी बेनिफिट होता है, थोड़ा चेस्ट के पेक्टोरियल्स इंजरी में भी थोड़ा मतलब नॉर्मल तरीके से पेक्टोरियल मसल्स पे कम लोड आता है उसमें, जो मैंने चीज़ फील करी है। अब इसमें मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊँगा, बट आप नीचे लेके आओगे तो आपकी पेक्टोरियल मसल थोड़ी सी बची रहेगी नॉर्मल बेंच के हिसाब से, जो नॉर्मल करते हैं। सो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। अब आप ट्रेनिंग करते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया। ट्रेनिंग के बीच में आपको रॉ और इक्विप लिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन सी मुश्किल है और कौन सी आसान है, इस बारे में बहुत ज़रूरी है बात करना, काफ़ी चर्चा होती रहती है, तो मैं आज इस बारे में बताऊँगा।
तो गाइस बात करते हैं अब रॉ और क्यूब लिफ्टिंग की। तो भाई रॉ लिफ्टिंग में क्या होता है कि आपको नी कैप यूज़ कर सकते हो, आप बेल्ट यूज़ करते हो, रिस्ट बैंड यूज़ कर सकते हो। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ रॉ पावर और टेक्निक का काम है। टेक्निक तो चाहिए ही चाहिए, पर रॉ का ही काम है, पावर का ही काम है। जितनी जान है उतनी मार पाओगे। इक्विपमेंट ज़्यादा यूज़ है नहीं, जंप मिलेगा नहीं ज़्यादा, तो मेन पावर का काम है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आते हैं इक्विप लिफ्टिंग में। इक्विप लिफ्टिंग में हमें रॉ ट्रेनिंग भी करनी है, इक्विप्ड भी करनी है। इक्विपमेंट्स में भी, इक्विपमेंट में जंप मिलता है, पर भाई वो जंप हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत पेन होता है उसके अंदर, वो हर बंदा नहीं ले पाता। तो जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में अमन भैया हैं, अमन ओटी, वो सबसे ज़्यादा स्क्वाट मारते हैं। तो हर बंदा नहीं मार सकता ना भाई इतनी स्क्वाट, 470 किलो। अगर इतनी इक्विप्ड लिफ्टिंग ईजी होती तो भाई उनकी जितनी स्क्वाट बहुत लोग मार चुके होते, पर ईजी नहीं है ना, वो एक ही बंदा इतनी स्क्वाट मारने वाला। तो बाकी हम बात करेंगे और चीज़ों की। मतलब मेरा मेन ये इससे ये बोलना है कि रॉ लिफ्टर भाई क्यूब लिफ्टर को क्रिटिसाइज करते हैं, क्यूब लिफ्टर रॉ को। भाई दोनों गेम बढ़िया है, दोनों गेम बढ़िया है। और जो इक्विप्ड को क्रिटिसाइज करता है उसको मेरे को ये कहना कि भाई आप इक्विप्ड करके दिखा दो ना, फिर आप मार के दिखा दो इतना लोड। हर बंदा 300 प्लस बेंच नहीं मार पाता, हर बंदा 450 प्लस स्क्वाट नहीं मार पाता। तो वो इक्विप्ड लिफ्टर ही हैं जो पेन सहते हैं और इतनी बढ़िया लिफ्टिंग करते हैं। तो मैं यही इस मैसेज से देना चाहता हूँ कि क्रिटिसाइज मत करो, दोनों गेम बढ़िया है। और चाहे वो रॉ हो चाहे इक्विप्ड में, दोनों को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि रॉ में भी मेहनत है भाई, इक्विप्ड में भी मेहनत है। इक्विप्ड में बस ये है कि आपको पेन ज़्यादा सहना पड़ता है। और रही बात पुश मिलता है भाई, पर उसके लिए पेन कितना सहना पड़ता है, हर बंदा नहीं सह पाता वो पेन। उसमें कितनी टेक्निक से काम करना पड़ता है, हर बंदा वो टेक्निक यूज़ नहीं कर पाता। बॉडी को उसके हिसाब से, कॉस्ट्यूम के हिसाब से चलानी पड़ती है, हर बंदा नहीं चला पाता। सो बोथ ऑफ द गेम्स आर डिफिकल्ट एंड बोथ ऑफ द गेम्स आर गुड इन देयर पर्सपेक्टिव। बट आप क्रिटिसाइज मत करो एक दूसरे को, आपको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ये मार रहा है तो बढ़िया मार रहा है, रॉ लिफ्टर मार रहा है तो बढ़िया मार रहा है। मैं खुद कहता हूँ, क्या नाम से मेरा अभी स्टूडेंट है एक विक्रमजीत सिंह, ठीक है, 220 बेंच मारी उसने एक पंजाब में कंपटीशन में। तो वो इक्विप्ड बेंच इतनी बढ़िया नहीं मार पाता, 285 उसकी वैसे इक्विप्ड बेंच है, वो भी बढ़िया ही है मेरे हिसाब से, वो बेंच अच्छी है। बट मैं अगर उसका हिसाब लगाऊं तो उसको कम से कम 300 प्लस बेंच मारनी चाहिए। पर वो रॉ का अच्छा प्लेयर है, रॉ पे ही ध्यान देता है। स्क्वाट भी वो 355-60 स्क्वाट मारता है, इंडिया की सबसे ज़्यादा रॉ स्क्वाट है उसकी। तो भाई इक्विप्ड नहीं मार पाता बढ़िया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर बंदे का अपना मर्जी है, हम क्या सेलेक्ट करें, हम क्या गेम करें। तो क्रिटिसाइज नहीं करना भाई, एक दूसरे को सपोर्ट करो, पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी को बिल्ड करो, आगे बढ़ाओ पावर लिफ्टिंग गेम को। तो मेरा बाकी यही मैसेज था। जैसे कि बास्केट पावर लिफ्टिंग एकेडमी शुरू होने वाली है, सो अपना प्यार दिखाना, जिसको ज्वाइन करना भाई अगले महीने से मोस्ट वेलकम है। जो एथलीट्स हैं, मैं पूरे साल लगा रहूँगा, पूरे साल आप लोगों की मेहनत करूँगा। जिसको तैयारी करनी है मोस्ट वेलकम। पावर लिफ्टिंग, बास्केट पावर लिफ्टिंग एकेडमी ज्वाइन करिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो चैनल को। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई अपना प्यार दो, और ऐसी टॉपिक्स मैं ढूंढ के आपके लिए बनाता रहूँगा जिससे आपको बेनिफिट हो। थैंक यू।